दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अवधेश शुक्ला। आप देख रहे हैं जुगनू सबसे चैनल। दोस्तों आज हम देखेंगे कि किसी भी साइट पर, टेलीकॉम की साइट पर किस तरीके से बैटरी मॉड्यूल को इंस्टॉल किया जाता है। इसका सारा प्रोसेस जानेंगे कि क्या प्रोसेस होता है एक बैटरी को इंस्टॉल करने के लिए किसी भी साइट पर। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि ये बैटरी मॉड्यूल क्या होता है और किस लिए यूज किया जाता है। टेलीकॉम जो टावर आप देखते हैं वहाँ पर दो तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया जाता है, जिसमें एक एक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर होता है और एक होता है पैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर। एक्टिव में जो भी डिवाइसेस यूज होती हैं वो सारे के सारे टावर के ऊपर लगाए जाते हैं। दैट मीन्स कि जो टावर होता है उसके ऊपर जो मटेरियल यूज होता है, जो भी डिवाइसेस यूज होते हैं, उनको हम एक्टिव इंफ्रा बोलते हैं। टावर के नीचे सपोर्ट के लिए, जिसको चलाने के लिए जो इंफ्रा यूज किया जाता है, उसे हम पैसिव इंफ्रा बोलते हैं। तो जो पैसिव इंफ्रा होता है उसमें ही हमारा बैटरी मॉड्यूल सिस्टम आता है, आपका एसएमपीएस आता है और अदर डिवाइसेस जैसे राउटर है और उसका डीजी सिस्टम है वगैरह वगैरह। तो आज हम उसमें से एक मॉड्यूल की बात करेंगे जिसको हम बोलते हैं बैटरी मॉड्यूल सिस्टम। असल में बैटरी का यूज होता क्या है, आपको पता है इसमें डीसी वोल्टेज होता है और डीसी वोल्टेज जिसका सप्लाई जो होता है उससे ही टावर को रन किया जाता है। और ये डीसी वोल्टेज 48 वोल्ट मिनिमम माना जाता है। 48 वोल्टेज इसकी वैल्यू होती है। 48 वोल्ट से लेके 55 तक ये वैल्यू 56 तक जाती है। तो ये इसको हम इंस्टॉल करते हैं और इसको अपग्रेडेशन के लिए क्या रिक्वायरमेंट पड़ रही है, क्यों पड़ रही है। असल में आपको पता है कि अभी तक जियो, एयरटेल, वोडाफोन जो भी है सर्विस प्रोवाइडर, जो भी ऑपरेटर हैं, वो सारे के सारे 4G सिस्टम पे चल रहे थे। अब उन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज कर दिया है और उसको अपग्रेड कर रहे हैं क्योंकि 5G लॉन्च होने वाला है। कहीं कहीं पर 5G का ट्रायल स्टार्ट हो गया है। जो भी मेट्रो सिटीज़ हैं उनमें 5G का ट्रायल स्टार्ट हो गया है। तो दोस्तों इसको हम रिप्लेस करने के लिए बहुत सारी कंपनियों को टेंडर दिए गए हैं और वो वेंडर कंपनी इस काम को कर रही है। इसमें हमारी कंपनी जुगनू सर्विसेज भी आती है। तो जुगनू सर्विसेज के जो भी इंजीनियर्स जाते हैं, जो भी हमें साइट अलॉट की जाती हैं, उसमें बहुत जो अलॉट करने के बाद में एक डिफाइन एरिया किया जाता है कि किसमें कौन सा मॉड्यूल्स जाएगा। और ये सारी जो भी प्लानिंग रहती है वो जियो की टीम, ऑपरेशन टीम करती है। इसमें हम देखेंगे कि क्या क्या होता है। सबसे पहले आप देखते हैं कि यहाँ पे एक ये सिस्टम लगा हुआ है, इसको हम बोलते हैं ओडीसी। ये असल में एक आउटडोर कैबिनेट होती है जिसमें कोई भी मॉड्यूल होता है उसको स्टोर किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये ओडीसी है। इस ओडीसी में बहुत सारे मॉड्यूल्स लगे हुए हैं और अदर डिवाइसेस भी लगी हुई हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पे आपको देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है डीसीडीबी। इसका क्या काम होता है? डीसीडीबी होता है डायरेक्ट कनेक्ट करंट डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। ये एक्चुअली यूज किया जाता है कि जो भी इंफ्रा 5G का आने वाला है अपग्रेड होकर या हम लगा रहे हैं उसको, तो उसमें जो सप्लाई दी जाएगी जिसके लिए वो रन करेगा, जिस सप्लाई से, वो सप्लाई इस डीसीडीबी बॉक्स से ली जाएगी। उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 मॉड्यूल ऊपर लगे हैं, 3 नीचे लगे हुए, एक बीच में और बॉक्स लगा हुआ है। इसको जंक्शन बॉक्स बोलते हैं क्योंकि जो भी बैटरी मॉड्यूल्स इंस्टॉल किए जाते हैं वो सारे के सारे ये एक्चुअली जो भी मॉड्यूल्स लगाए गए इसमें से पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही वायर आपके जंक्शन बॉक्स पे जाते हैं। जंक्शन बॉक्स क्या करता है कि इस वोल्टेज को एनालिसिस करता है और उसका जो भी कैलिब्रेशन है, उसकी वैल्यू है, वो डिस्प्ले पे शो कराता है कि बैटरी में कितना वोल्टेज आ रहा है, कितना अभी रिमेनिंग बचा हुआ है, क्या उसकी एसओसी है, कितना टाइम तक वो चलेगा। तो ये सारा का सारा उसको मॉड्यूल करता है। और मॉड्यूल करने के बाद में इसका एक केबल यहाँ से जाती है आपका एसएमपीएस में। एसएमपीएस में एक ओरियन सिस्टम होता है, जो समझ सकते हैं उस सिस्टम एसएमपीएस का वो ब्रेन माना जाता है।
उस ओरियन सिस्टम में इसमें से एक कम्युनिकेशन केबल लगाई जाती है। उस कम्युनिकेशन केबल के थ्रू ओरियन राउटर को मैसेज करता है कि क्या इसमें जो वोल्टेज है अभी आ रही है और क्या उसमें रिमेनिंग वोल्टेज बचा हुआ है, कितने टाइम तक बैटरी सरवाइव करेगी साइट को रन कराने के लिए। ये सारी इंफॉर्मेशन राउटर SMPS राउटर को ट्रांसफ़र करता है और राउटर नॉक को ट्रांसफ़र करता है। इस तरीके से जो भी नॉक में टीम बैठती है, जो मॉनिटर करती है, वो उसको ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन वहाँ पे अपडेट होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 मॉड्यूल नीचे लगाए गए हैं, 3 ऊपर लगाए गए हैं। यहाँ पर 2 तरह की बैटरियाँ आती हैं। इसमें और भी टाइप होते हैं, लेकिन अभी जो 5G इंफ्रा में यूज हो रही है उसमें एक 100 AH की बैटरी यूज होती है और एक 75 AH की यूज होती है। इससे पहले इसमें 56 AH की भी यूज की जाती थी, 52 की भी यूज की जाती थी। लेकिन अभी जो अब अपग्रेड होके जा रहा है इंफ्रा, उसमें 100 और 75 को प्रीफर कर रहे हैं। ये बैटरी एक्जीकॉम की बैटरी लगाई गई है और भी विजन की बैटरी आती है, साफ्ट की, कोसलाइट की, इस तरह की बैटरी आती हैं जो जियो में अप्रूव्ड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो लगाने का सीक्वेंस है वो क्या है कि सबसे पहले नीचे बॉटम में 3 बैटरियों को इंस्टॉल किया जाता है, उसके बाद में जंक्शन बॉक्स लगाया जाएगा, देन ये मॉड्यूल्स और लगाए जाएंगे। तो ये इसका एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है। उसके बाद में सारी की केबल, जो भी केबल्स आती है, उसको प्रॉपर रूट होना चाहिए। उसके बाद में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पतले पतले छोटे छोटे केबल्स के टुकड़े लगे हुए हैं। ये केबल्स होते हैं कम्युनिकेशन के लिए, एक से दूसरी बैटरी को कम्युनिकेट कराने के लिए, सिंक करने के लिए। तो ये जितने भी केबल्स लगे हुए हैं इनको कनेक्ट करना भी मैंडेटरी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो छोटे छोटे से एक मॉड्यूल्स के जो कनेक्टर दिख रहे हैं, टर्मिनल दिख रहे हैं, यहाँ पर बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि सारी बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव जंक्शन बॉक्स पर जाएगा और जंक्शन बॉक्स से वो SMPS की तरफ जाएगा। तो ये आपका जो स्ट्रक्चर है उस तरीके से, प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल किया जाता है। इसके बाद में हम केबल की रूटिंग पर आते हैं। जो केबल होता है वो बैटरी में 55x2 कोर कॉपर आर्मर्ड केबल यूज किया जाता है। ये केबल एकाई का हो सकता है, एकाई कंपनी का हो सकता है, इलेक्शन का हो सकता है, या और भी जो भी जियो ने अप्रूव की हुई है केबल, उसको हम लगाते हैं। यहाँ पर समझने वाली बात केवल ये है, जो भी केबल्स यूज होगी उसको प्रॉपर तरीके से इंसुलेशन फ्लेक्सी वायर में इंसर्ट करना पड़ेगा। देन उसके बाद में पैडल्स के साथ में इसे रूटिंग करके और प्रॉपर तरीके से ले जाया जाता है। जो हमारा ODC होता है, ODC से जहाँ पर ये रोस्टर लग रहा है, अगर यहाँ पर कोई भी होल्स नहीं आपको मिलते हैं या होंगे भी, तो भी आपको यहाँ पर जितने भी केबल इंस्टॉल करेंगे उसमें वो सारे केबल्स के लिए होल करने होते हैं। उसके बाद जो केबल अंदर जाएगी उसको प्रॉपर तरीके से छिला जाता है। उसके बाद में उसका जो थिम्बल होता है, लक्स होता है, उसको इंसर्ट किया जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो भी बैटरी मॉड्यूल्स हैंग हुआ है उसे रिपिट की हेल्प से हैंग किया जाएगा। ये रिपिट है। यहाँ पर हम स्क्रू भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कंपनी इस रिपिट को प्रिफर कर रही है, बिकॉज यहाँ से अब इसको खुलने के कोई चांस नहीं है, ये यहाँ से काट के ही बाहर निकलेगी। इसलिए थेफ्ट केस को रोकने के लिए जो रिपिट यूज की जाती है वो थेफ्ट केस को रोकने के लिए यूज की जाती है, क्योंकि इसको लगाने के बाद में चोरी नहीं होती है। अगर चोरी करेगा भी बंदा तो उसको इसे काटना पड़ेगा, अदरवाइज यहाँ पे और कोई चांसेस नहीं है कि ये बैटरी यहाँ से निकल जाए। तो ये कंपनी प्रेफर कर रही है। इसके बाद में हम देख सकते हैं कि जो हमारा केबल निकलता है उस केबल को निकालने के लिए इस तरीके से इसमें होल किए जाते हैं, जो ग्लैंड्स की हेल्प से किए जाएंगे, और यहाँ से हम तीनों केबल को बाहर निकाल लेंगे। उसमें इंसुलेशन के साथ में
जैसा कि आपने पीछे मैंने दिखाया आपको, वो इस तरीके से केबल को लेकर जाएंगे कहाँ तक, जहाँ पर आपका SMPS लगा होगा उस ODC तक। ओके, अब मैं बात करता हूँ कि ये DCDB बॉक्स है उसमें क्या क्या यूज होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। DCDB बॉक्स कुछ इस टाइप का होता है, आप देख सकते हैं इसमें कुछ MCBs है, MCB ही होती है, बाकी सारे ये टर्मिनल्स है जहाँ पे आपका पॉजिटिव और नेगेटिव आ जाता है। और इसमें जो DCDB बॉक्स में केबल आता है वो दो टाइप का आ सकता है, 16 mm और 25x24 mm का भी केबल इसमें लगता है। और ये केबल कॉपर केबल ही होता है जो यूज किया जाता है। इसमें जो बैटरी जो MCBs होती हैं वो 6 एम्पियर की, 16 एम्पियर, 25 इस तरीके की MCB यूज की जाती है। यहाँ से जो केबल जाएगी एक पॉजिटिव और नेगेटिव, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसको पुल किया जाएगा। इसमें दो केबल जाती हैं, दो पॉजिटिव और दो नेगेटिव। एक केबल में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है तो दो पेयर जाएंगे। यहाँ पर आप रेड वायर देख रहे हैं, ये एक नेगेटिव वायर है, ये पॉजिटिव है। रेड हो गया आपका पॉजिटिव वायर और ब्लैक है नेगेटिव वायर। दोनों वायर को यहाँ से एक केबल की साइड से लेके जाएंगे, दूसरा केबल इधर की तरफ से लेके जाएगा। तो यहाँ पर ये आप बीच में देख रहे हैं, इसको पूरा का पूरा आपका नेगेटिव टर्मिनल होगा। ये दोनों साइड के पॉजिटिव टर्मिनल होते हैं। तो यहाँ पर हम नेगेटिव देते हैं और इधर पॉजिटिव देते हैं। यहाँ से फिर ये जो MCB है इसमें आपका नेगेटिव आ जाएगा। जो भी कनेक्शंस होंगे, जो भी 5G का इंफ्रा आएगा वो हमारा इसमें यूज किया जाएगा। फिर इसके बाद में जो केबल जाएगी वो आपका, उसमें आपके पास में फिर 4 टर्मिनल हो जाती है, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव। इसमें से एक पॉजिटिव टर्मिनल आपका फ्यूज में लग जाएगा और सेकंड वाला 25 एम्पियर MCB SMPS में लग जाएगा। दोनों पॉजिटिव जो बचेंगे वो आपके उस पर SMPS के पॉजिटिव टर्मिनल पर लग जाते हैं। ये आप केबल यहाँ पे देख रहे हैं, केबल पड़ी हुई है किस तरीके से तो इंसुलेट किया गया है। ये फ्लेक्सी पाइप होता है, फ्लेक्सी पाइप में सारी का सारा केबल इंसर्ट किया जाता है, उसके बाद में उसको हम लेन करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो आपका कनेक्टर है इसे बोलते हैं RJ45 कनेक्टर, जो कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है। और ये केबल भी RJ45 केबल है जिसमें कनेक्टर लगाया जाता है, पंचिंग मशीन की हेल्प से लगा दिया जाता है। तो इसका जो कलर कोडिंग है वो आप देख सकते हैं किस तरीके का है, ऑरेंज वाइट ऑरेंज, ग्रीन वाइट ब्लू एंड ब्लू वाइट ग्रीन और ब्राउन वाइट ब्राउन। ये इसकी सीक्वेंस होती है कनेक्टर को बनाने के लिए। और ये स्ट्रेट केबल बनाई जाती है, सेम दूसरी तरीके तरफ भी इसी तरीके का रहेगा। तो RJ45 कनेक्टर को यूज करते हैं जो हमारा कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है, बैटरी टू SMPS। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या टूल्स यूज होते हैं। नंबर 1 आप केबल देख रहे हैं, ऑल टाइप्स केबल इंसर्टेड इन फ्लेक्सी प्रॉपर इंसुलेशन। हमारे जो भी केबल हैं वो सारे की सारी इंसुलेशन के साथ में हमें इंसर्ट करके लगानी है। सेकेंड पॉइंट है यूज स्लीव्स विद द मैसेज कलर फॉर ईच थिम्बल। जो भी थिम्बल लगाएंगे चाहे 25 mm का हो या 16 का हो या 50 का हो या फिर 70 का, जितने भी mm का थिम्बल यूज किया जाएगा उसके साथ में इस तरीके के स्लीव्स यूज किए जाते हैं। स्लीव्स जिसको हम हॉट गन की हेल्प से उसको वो पंच कर देते हैं। इसमें टैप लगाने की रिक्वायरमेंट कम रहती है, उसमें हम स्लीव्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट है अर्थिंग एंड इंस्टॉलेशन ऑफ VM केबल रूटिंग नीट एंड क्लीन रिक्वायर्ड इनसाइड। जो भी अर्थिंग है रूटिंग है वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए, पूरा क्लियरिटी के साथ में हमें इंस्टॉल करना है। नीड प्रॉपर ऑल टूल्स विद द PPE किट। तो इसमें ये आप 4th कॉलम में देख रहे हैं बहुत सारे टूल्स रखे हुए हैं।
जिसमें एलन की है, स्क्रू ड्राइवर, कटर, आपका पंचिंग मशीन, क्रैम्पिंग टूल, हेक्सा है, एक हैमर है, टेप है, रिंच है और प्लायर है, आपका हॉट गन है। तो ये सारे टूल्स की हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है। ये टूल्स मैंडेटरी हैं, जिसको भी जो भी टेक्नीशियंस साइट पर जाते हैं उसको प्रॉपर टूल होना चाहिए। साथ में उसकी जो पीपीई किट है वो भी होना चाहिए, क्योंकि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जो इक्विपमेंट्स होते हैं उसकी रिक्वायरमेंट इसलिए ज़रूरी है कि क्योंकि ये साइटें बहुत ही क्रिटिकल होती हैं, कहीं भी कोई हादसा ना हो जाए। तो आपके पास में प्रॉपर शूज़ होना चाहिए, ग्लव्स होना चाहिए, हेलमेट होना चाहिए और हेलमेट के बाद में आपका एक जो ग्रीन कलर का जैकेट होता है वो भी होना चाहिए। उसके बाद में आप देख सकते हैं कि इस तरीके से ये सीक्वेंस दी जाती है कि बैटरी मॉड्यूल इंस्टॉलेशन इस तरीके से किया जाता है। अलार्म केबल, ये 2 अलार्म केबल भी आती हैं जिसको इंस्टॉल करने के बाद में छोड़ देते हैं, तो लगाने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। जब भी इक्विपमेंट लगेगा उसके बाद में वो लगा दिया जाता है। यहाँ पे ये जंक्शन बॉक्स है। जंक्शन बॉक्स जैसे आप उसमें पिछली वाली पीपीटी में देखा था जंक्शन बॉक्स, उसमें थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि ये बैटरी मॉड्यूल अलग कंपनी का, ये विजन कंपनी का मॉड्यूल है। तो वो मैंने जो आपको 6 मॉड्यूल दिखाए थे, ये आपके यहाँ पे पीछे आप देख सकते हैं। सबसे फर्स्ट ये आपका एक्जीकॉम का है और ये लास्ट वाला आपका विजन का है, ये विजन का है। तो दोनों जैसा भी बैटरी मॉड्यूल यूज होगा उस मॉड्यूल के अकॉर्डिंग हमें जंक्शन बॉक्स इंस्टॉल करना होता है। हो सकता है आपका जंक्शन बॉक्स इस तरीके का है, हो सकता है उस टाइप का है, तो दोनों ही जंक्शन बॉक्स काम करते हैं सेम। लेकिन उसमें एक जो एक्जीकॉम में यूज किया जाता है उसमें वाईफाई इनेबल्ड होता है और वो आपका डिस्प्ले भी शो करता है, लेकिन इसमें कोई डिस्प्ले नहीं होता। ये सारी चीज़ें हमें इंस्टॉलेशन में देखनी होती हैं। सिंपली आपको बैटरी दी जाएगी, बैटरी देने के बाद में आप साइट पे जाते हैं, साइट पे आपको वहाँ का जो भी नेटवर्क इंजीनियर होता है उसको कनेक्ट करते हैं, कांटेक्ट करते हैं, सारा लेट लॉग दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग साइट पे पहुँचते हैं और उसके बाद में अपना पूरा काम स्टार्ट करते हैं। इस पीपीटी को आप जब जाते हैं तो हम आपको प्रोवाइड भी कर देते हैं। इस तरीके से आप किसी भी साइट पर जाएंगे तो वो उसकी पूरी तैयारी होनी चाहिए। और फर्स्ट में आपको किसी भी साइट पे डायरेक्ट नहीं भेजा जाता है, उसके लिए आपको पहले कुछ दिन की ट्रेनिंग लेनी होती है, देन हम आपको साइट डेवलप करते हैं। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और आपसे हर बार की तरह एक बार फिर रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।